ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ते। एस सचंदन गंध पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओम हिंग दुर्गाय नमः। हे माँ दुर्गा, जैसे आप 9 दिन अपनी कृपा सब पर बरसाती रहती हैं, अपनी ममता करुणा से सबको लाभान्वित करती रहती हैं, वैसे ही हमें भी करते रहें। वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है दुर्गा अष्टमी के इस व्लॉग में, जहां आप देख रहे हैं कन्या पूजन हो रहा है। आई होप आपके नवरात्रे भी बहुत अच्छे रहे होंगे और माता रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बरसते रहे। तो दोस्तों, आज है महाअष्टमी और अष्टमी के दिन होती है कंजक पूजन, अष्टमी नवमी दोनों दिन, और होती है बच्चों की हैवी डिमांड। और इस हैवी डिमांड में लगती है मम्मा की वोट, क्योंकि अब बच्चे छोटे हैं तो अकेले भेज नहीं सकते, आपको हर जगह उनके साथ जाना होगा। और एक जगह जाते हैं, अरे उसको मेरे घर भेजो, उसका जाते हैं वहां से मेरे घर भेजो, वहां से मेरे घर भेजो। ओह माय गॉड, सुबह से आई एम डूइंग दिस थिंग ओनली एंड स्टिल आई हैव टू गो 2-3 हाउसेस मोर एंड इट फील्स सो ब्लेस्ड कि मेरी डॉटर्स है। बेटियां होना माता रानी का रूप, लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, हर वो रूप है। और मेरे पास तो 3 है, देखो, 1 2 और मेरी तीसरी रानी कहाँ गई? माता रानी ये गई, तीसरी माता रानी। सोचो हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास 3 माता रानी है। आप हो, आई होप कि आप भी माता रानी के इस ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो। तो अभी हम जा रहे हैं एक मेरी फ्रेंड के यहाँ, नई फ्रेंड के यहाँ। उन्होंने बुलाया था बेबू और आहाना को, तो उसको वहां लेके जा रही हूँ। लेकिन जून हमारे साथ थी तो मैं उसको घर पे अकेले तो छोड़ नहीं सकती थी, तो शी एंड रवि विल स्टे इन कार एंड मैं बच्चों को दोनों को लेके जाऊंगी, फटाफट प्रसाद दिलाऊंगी, खिलाऊंगी और लेके आऊंगी, क्योंकि सोसाइटी वापस आकर वापस 2-3 घरों में जाना है। एंड मैंने अभी तक सुबह से, मतलब अभी 3 दिन से ना, इट्स अ ओह माय गॉड, ये एक ब्लेसिंग ही है। भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा कठिन फास्ट करो, तो हम थोड़ा सा कठिन फास्ट कर रहे हैं। हम दोपहर में जाकर चाय पी रहे हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ मेरी हालत, बस खाली शावर लिया है, कंघी करने का भी टाइम नहीं मिला। बस अभी हम पहुंच गए, बच्चों को प्रसाद खिलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाबूलाल जैसा, लेकिन बाबूलाल अभी छोटा है, टुकटुक बड़ा हो गया है। तो अब वक्त है एक इत्मीनान से 1 कप चाय पीने का। सर ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट ठीक है, आज सुबह से ही इतना एकदम टाइट शेड्यूल वाला दिन था। दिन सुबह से अभी ना कुछ दिन से लगातार ऐसा लग रहा है ना, सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। सांस लेने के लिए भी वक्त चाहिए, कि वक्त मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो कि मैं 2 मिनट इत्मीनान से अपने लिए निकाल सकूं। खैर, रश्मि आंटी आए थे तो उनको बोला, आंटी आप भी चाय पी लो और मेरे लिए भी चाय बना दो।
तो अभी रश्मि आंटी ने चाय बनाई है, तो अब समझ लो सुबह से मैं ऑलमोस्ट अभी चाय पी रही हूँ और अभी बजे हैं 5। व्रत का दिन है, ना कुछ खाया ना पिया, अब जाके फुर्सत मिली है। कभी कुछ कंटिन्यूअसली आज तो, और शूट भी नहीं कर सकी इसी चक्कर में ना। खैर चाय बनी गई है तो गरम गरम पी लेती हूँ और सोचा चलो आपसे भी थोड़ा सा गपिया लेते हैं हम, ना। और वो होता है ना, दूसरों के हाथ से बनी हुई चीज हमेशा टेस्टी होती है। तो चाय भी बड़ी कमाल के बनी है, एकदम तरोताजा कर दे वैसी। आंटी ने अदरक इलायची वगैरह सब डाल के चाय बनाई, कमाल की। रवि घर पे नहीं है, ऑल ऑफ सडन उसके पास एक कॉल आया, बोला कि मैं जा रहा हूँ। एक कहाँ जा रहे हो? लेकिन बस एक छोटी सी मीटिंग है, वहाँ जाके आ रहा हूँ। तो उसको गए को 1 घंटा हो चुका। तुम क्या कर रही हो? चलो देखते हैं क्या कर रही है। ओह माय गॉड बेबू, यू आर डूइंग स्केटिंग? Yes, and मैं बहुत तेज हूँ। बी केयरफुल। Yes, ओ लेकिन गीली नहीं हो। धीरे धीरे अच्छे से करके दिखाओ। रुको मैं अच्छे से देखती हूँ, रुको मैं दिखाती हूँ बेबू। बहुत अच्छे, मुझे पता ही नहीं था ये इतने अच्छे से स्केट्स करने लग गए। रूम में तीनों थे, मैं अपना बाहर कर रही थी, तीनों रूम में थे। ये जून और आहाना क्या कर रहे थे पता नहीं। और ये अभी आई है स्केट्स पहन के, कमाल का। फोन बजा, 1 मिनट देखती हूँ किसका है। तो आया है मिंत्रा से एक पार्सल। जब तक मिंत्रा से पार्सल आता है तब तक देख लेते हैं बेबू की स्केटिंग। चलो देखते हैं। 2, 1 गो। आराम से बैलेंस। अरे रुको, अरे मेरे पीछे मत चलो। ओए वाह बेबू, अच्छा बैलेंस किया तुमने, वेरी नाइस। कप्स, ओहो गुड जॉब, गुड बैलेंस, वेरी नाइस। गिरी नहीं, बट फिर भी स्केट ना जब सीख रहे होते हैं ना तो धीरे धीरे करना चाहिए। पहले जब मैं स्केट शुरू की थी ना, तब मैं ऐसे चल रही थी। तो अब मैं सीख गई हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे चल। लेकिन तुम सीखे कब, मुझे ये तो बताओ। मैं बताती हूँ। उस परसों मैंने आपने स्केट पहनाए थे ना, पिंक वाले। उस दिन मैं सीख गई थी। परसों कब पहनाए थे? वो तो महीनों पहले पहनाए थे। लग रहा है सालों पहले पहनाए थे। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, अच्छा, यू डिड इट सो वेल। आपके लिए भी एक स्केट मंगवा दूँ? मम्मा भी बचपन में कर। तो देखा बेबू कितनी अच्छी स्केट्स कर रही है। मुझे तो पता ही नहीं था ये स्केट्स एक्चुअली इसकी बुआ ने इसके बर्थडे पे मंगाए थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अभी तो आते नहीं है, चलो रख देती हूँ। एक बार मैं पहले लेके आई थी कॉस्को के स्केट्स इसके लिए, तब मैंने इसको थोड़ा बहुत चलना सिखाया था, वो भी स्केट्स पे। वो इतना अच्छे से करना मैंने नहीं सिखाया था, 2-3 बार किया, उसके बाद कभी कुछ हो गया तो वो सिखाना हुआ ही नहीं। लेकिन अभी तीनों रूम में बैठे क्या पता नहीं क्या कर रहे थे, अचानक से आई है कि देखो मैं क्या कर रही हूँ। एक लड़की बाहर है जो मम्मा के साथ पीछे है। खन्नक जी, खन्नक। चलो तुम जाओ, कुछ भी बोल रही हो, टाइम पास कर रही है जबरदस्ती का। अबे भी थी वापस आ गई। क्यों भाई, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आपकी बेटी तो आपके पीछे आ गई ना। रुको, अब आप क्या आ गया? लो 5 पीस हो गए, गप्पे मारते मारते इधर उधर करते करते पता ही नहीं चला। और पापा अभी तक आए भी नहीं। पापा भी तक नहीं आए। और जून और आहाना रूम में कर रहे हैं मस्ती, जंपिंग भगवान। और सुबह 2 दिन से इन लोगों ने तीनों ने की नहीं है इतनी सी भी पढ़ाई। एक दिन की थी ना। एक दिन बताओ। काम करते हैं, अभी आप शूट कर लो, फिर आप अपने चाय पत्ती लगा लेना, फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे शूट करते करते। इनको भी ना अभी हर चीज में, अरे ये कर रही हूँ मम्मी शूट कर लो, ये कर रही हूँ मम्मा शूट कर लो। देखो अभी देखो, मम्मा की पिटाई हो रही है।
और मैं गिर रही हूँ पीछे स्केट से, स्लिप हो रही हूँ। चलो चलो चलो, अब जाओ, अब खेलो अपने फ्रेंड्स के पास जाओ। महाअष्टमी की पूजा हो गई और आज दिन है महानवमी का। मैं पूरे दिन शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे होता रहा कि मुझे मौका ही नहीं मिला। और क्योंकि आज महानवमी है तो आज कन्या पूजन मुझे भी करना है, क्योंकि हमारे दिन 9 दिन के नवरात्रे चलते हैं और 9वें नवरात्रे में हम कन्या पूजन करके हमारा व्रत संपन्न करते हैं। तो बस सारी कंजकें आ गई, सारी कन्याएं आ गई प्रसाद लेने के लिए। पहले उन सब के पैर धुलाकर पूरे प्यार से सम्मान से उन्हें आसन पर विराजमान किया जाता है। फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाते हैं, फिर उन्हें प्रसाद देते हैं। और कन्याओं के साथ माता रानी के साथ भैरू जी ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमारे प्यारे से भैरू जी भी आए हैं। और बस सारे बच्चों को प्रसाद दिया। सारे बच्चे इतने घर जाके आते हैं, बच्चों का पेट भरा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा तो बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिया कि भाई जितना तुम खा सको प्यार से आराम से, बस उतना ही। तो बस बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी घर लेके चले गए। और मैंने बच्चों को गिफ्ट में दिया एक सैनिटाइज़र, एक हेयर बैंड, एक फ्रूटी और दक्षिणा। बच्चे बहुत खुश हुए, प्रसाद भी बच्चों ने खा लिया और माता रानी की ब्लेसिंग हम पर बरसती रही। तो कन्या पूजन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। मैंने सोचा नहीं था, हर साल तो ऐसे होता है ना कि 9 कन्या को ही पूजन करते हैं। इस बार माता रानी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि कम से कम 18 बच्चे कन्याएं मेरे पास प्रसाद लेकर गई और मुझे अपना अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स देके गई। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। और उसके बाद शुरू हुई जो धूम, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बच्चे इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, कंटिन्यूअसली। आना आना मैरू आना। कौन है? मैरू है। वाह मैरू कितनी प्याली मैरू। छोड़ दो उसको जाने दो, जंप करने दो। और इस मैरू को देखकर आहाना हो गई पागल।
मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, Q3 में मैंने नहीं करके आधे से पौना घंटा इस कैटी के साथ टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि आहाना को घर जाना ही नहीं था, उसको तो मैरू के साथ खेलना था एंड मेरे घर को वो जू बना के रहेगी। कभी उसको मंकी चाहिए, कभी उसको डॉग चाहिए, कभी उसको टर्टल चाहिए, और नाउ शी इज़ डिमांडिंग फॉर दिस कैट। बताओ हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या है ये सब? मतलब ये सब है गिफ्ट्स। हमको बहुत मजा आया सबके घरों में जाके। तो तुम गिफ्ट लेने गई थी, प्रसाद खाने गई थी, क्या करने गई थी ये बताओ? हम प्रसाद खाने गए थे। अच्छा, तुमने प्रसाद खाया सबके यहाँ पर, तो क्या हुआ? सबने क्या दिया? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सबने तुमको मनी भी दी? हाँ। अच्छा, तुम मनी का क्या करोगे उस मनी का? हम लोग मम्मी पापा से हम लोग अपने पैसों से मिक्स करके एक बड़ा सा घर ले लेंगे। अच्छा, एक बड़ा सा घर ले लोगे? वाह बेबो। अच्छा, मेरे को रखोगी क्या उस घर में? अगर डांटोगे नहीं तो उसमें डांटने की एंट्री भी है। अच्छा, डांटने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो डांटती नहीं आजकल तुमको। एक महीना हो गया उसको डांट रहे हो। मैं डांट रही हूँ? गलत बात यार, मैं तो आजकल डांटती नहीं। 1 महीने से मैं तुमको डांटा ही नहीं। मैंने तो 1 महीने से तुमको डांटा ही नहीं। अरे बुद्धू बना रही थी, 1 महीने से डांटा ही नहीं। मतलब तो मेरे को तुम्हारे घर में एंट्री आने दोगे तुम? 10 महीने मतलब 6 महीने से 2 महीने डांटा ही नहीं। अच्छा, तो मुझे फिर तुम्हारे घर में एंट्री मिलेगी तो? हाँ, अगर मास्क पहन के आओगे तभी एंट्री मिलेगी। अच्छा, नो मास्क नो एंट्री। तो देखा, पूरी प्लानिंग हो गई है कि आज और कल 2 दिन में पूजा के जो भी पैसे आए हैं उनसे क्या होने वाला है। उनसे वो घर लेंगे। घर भी कौन सा, ऐसा वैसा घर नहीं, रनिंग हाउस, वॉकिंग हाउस नहीं, रनिंग हाउस लेंगे। मासूम बच्चे, मासूम बच्चों की मासूम सपने और मासूमियत से भरे वो मासूम से ख्वाब। वाह, हम भी बचपन में यही किया करते थे। हम आज सोसाइटी में लेडीज जब बच्चे इधर से उधर जा रहे थे, हम यही बात कर रहे थे, अपना बचपन याद है? घर से निकलते थे कहीं के लिए और कहाँ का कहाँ पहुंच जाते थे और कितने घरों में प्रसाद लेके आते थे। भगवान, वो भी एक टाइम था। सीरियसली, कितना मजा आता था। सबके यहाँ जाना, प्रसाद लेके आना, प्रसाद के साथ मनी मिलेगी। छोटा बच्चा बहुत मासूम होता, उससे फिर जब बड़े हुए ना तब समझ में आया, अरे यार ऐसे नहीं बोलते हैं, प्रसाद खाने के लिए जाते, पैसे लेने के लिए थोड़ा ना जाते हैं। लेकिन बच्चा तो मासूम होता है। इन बच्चों को अब क्या पता, इनको तो लगता है अच्छा आंटी प्रसाद खिलाएगी, उसके बाद गिफ्ट देगी, मनी देगी। तो बच्चों ने किया बहुत एंजॉय। अष्टमी नवमी लगी रही धूम। हमने तो थ्रू आउट द दोनों दिन, अष्टमी और नवमी, बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ। मैं भी बच्ची बन गई, सबके घरों में गई, एंजॉय किया। बच्चों को खाते पीते और हंसते खेलते देखकर मैं भी अपने बचपन में पहुंच गई। आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो। अगर मजा आया, अगर आपने एंजॉय किया तो भूलना मत लाइक करना, कमेंट करके बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।